हम दूसरों को मुस्कुराहट देंगे तो ऊपर वाला हमें भी मुस्कुराहट देगा और ज़रूर चमत्कार होगा। आज ऐसी ही हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है उनका। वो घर में बैठे रहते हैं और अपने नौकर से कहते हैं कि जल्दी से जूस बना के लेके आ जाओ। जैसे ही नौकर जूस बनाने के लिए जाता है उसकी छाती में दर्द होने लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, पहले जल्दी से वापस आओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आते हैं, दवाई दे देते हैं। वो जो व्यापारी था वो अपना व्यापार का हिसाब किताब करता रहता है, कहाँ पे कितना है क्या है, वही उधेड़ बुन उसके दिमाग में चलती रहती है। पूरे दिन दवाई खाई हुई थी, नींद की गोलियाँ ली हुई थी, सो रहा था। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इसी उधेड़ बुन में क्या है, कैसा है, कहाँ घाटा लग गया है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसी चक्कर में सोच रहा था। घुटन सी हो रही थी। उसने सोचा कि चलो बाहर निकल जाएं, बगीचे में घूमेंगे, शायद आराम मिल जाए। उसको बेचैनी सी हो रही थी। वो बाहर टहलने के लिए चला जाता है। रात में टहल रहा है अकेला ही। रात का सन्नाटा है। उसे पुरानी यादें आने लगी, अपने बचपन की यादें आने लगी। वो यादें जब उसके पास कुछ नहीं हुआ करता था, परिवार के खर्च तक नहीं चला पा रहा था, आज कितना चेंज हो गया है। उसके पास कितना धन दौलत इकट्ठा हो गया है और उसकी ज़िंदगी आलीशान हो गई है। वो यही सोच रहा होता है। उतने में एक कुत्ता आता है उधर से और उसका एक जूता उठा के, वो जूता खोल के बैठा था वहाँ पे, जहाँ से एक जूता उठा के और अपने मुँह में दबा के दौड़ने लगता है। और वो व्यापारी है जो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो कुत्ता काफ़ी आगे चला जाता है और झुग्गी झोंपड़ियों के पास चला जाता है जहाँ पे गरीब बस्ती थी। वहाँ पे जाके कुत्ता जूता डाल देता है। वो व्यापारी जूता लेके वापस चलने लगता है और सोचता है, अरे इतनी रात को, सुबह के 5 बजने लग गए हैं और मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे वापस कर जाना है। और बेचैनी भी ज़्यादा हो रही है। उतने में उसे पास के ही घर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक बार तो सोचता है कि अच्छा नहीं होगा दूसरे के घर में झांकना सुबह सुबह, और दूसरी बार सोचता है कि नहीं नहीं, आत्मा मान नहीं रही है, कोई दुखी होगा, पूछे तो सही क्या हुआ। तो वो अंदर जाता है। वहाँ पे एक महिला रो रही होती है। तो वो कहता है, बहन रो मत, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने आपकी रोने की आवाज़ सुनी तो मैं आपको पूछने के लिए आ गया, क्या बात है, आप रो किस लिए रहे हैं। तो वो बताती है कि मेरा बेटा है जो बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। तब वो कहता है कि रोने से क्या होगा, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से लेके आइए। तो वो महिला कहती है कि मैं तो रोज़ दिन दहाड़ी करती हूँ, 200-400 मिलते हैं, हमारा घर खर्च चलता है, हमें कौन पैसा देगा। तब वो कहता है कि तो फिर रोने से भी तो क्या होगा, आप रो किस ले रहे हैं, आपको रोना नहीं चाहिए, रोने से कुछ नहीं होगा। तब वो महिला कहती है कि मेरे पास और कुछ भी इलाज नहीं था। मैंने एक कल बाबा जी से पूछा कि क्या करूं मैं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि सुबह 5 बजे जोर जोर से रोना, सुबह की आवाज़ होती है वो भगवान तक पहुंच जाती है और भगवान स्वयं भी चले आते हैं या अपना कोई दूध भेज देते हैं। तो मैं बस उनके कहने से रो रही हूँ, मुझे पता है रोने से तो क्या होगा। तब उस इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है मुझे ही ऊपर वाले ने भेजा होगा अपना बना के, क्यों ना मैं कुछ मदद कर सकूं। उसने जल्दी से डॉक्टर्स को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। और जैसे ही वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस आती है और उसके मन में एक सुकून होता है, उसकी जो बेचैनी है वो दूर हो जाती है। तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, मैं आपको इतने दिन मानता तो नहीं था, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है, मैंने थोड़ा सा अच्छा किया आपके नाम पे और मुझे सुकून मिल गया है। आज 2 दिन से मैं तड़प रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। और जैसे ही एम्बुलेंस आई, उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाया, उसका सारा दर्द गायब हो गया। तो वो भगवान को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि यदि हम किसी की सेवा कर दें, किसी का अच्छा कर दें, यही हमारी मनुष्यता है। और यदि हम अपने मानवता का धर्म निभाएंगे
तो ऊपर वाला भी हमारा साथ ज़रूर देगा। तो यही सच है कि हम अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ भी अच्छा करेंगे। और हम किसी को मुस्कुराहट देंगे, उसने उस परिवार को, उस महिला को, उस बच्चे को मुस्कुराहट दी, तो उसके जीवन में भी सारा दुख दर्द दूर हो गया और मुस्कुराहट आने लगी। वैसे ही हम भी किसी दूसरों को मुस्कुराहट देंगे, मानव धर्म निभाएंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा।